हेलो दोस्तों, डीप अमेजिंग फैक्ट्स में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हमारा भारत रहस्यमयी कथाओं से भरा पड़ा है। ऐसी ऐसी कहानी और किस्से कि जिन पे विश्वास करना मुश्किल हो जाए और दिल रोमांच से भर जाता है। आज मैं आपको एक ऐसी ही कहानी के बारे में बताने जा रहा हूँ जो कि एक सत्य है और जिसको सुन के आप जल्दी से विश्वास नहीं करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे हिंदुस्तान के अंदर बहुत सारे रहस्यमयी मंदिर बने हुए हैं, बहुत सारे रहस्यमयी किले हैं। तो आपको मैं एक ऐसे ही मंदिर के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसको सुन के आपको विश्वास नहीं होगा। जी हाँ दोस्तों, ये एक ऐसा मंदिर है जिसको भूतों ने बनाया है और सिर्फ एक ही रात के अंदर। ये मंदिर मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में स्थित है, सिहोनिया गांव, ग्वालियर से 70 किलोमीटर दूर, भिंड मुरैना। ऐसी किंवदंती है कि 11वीं शताब्दी में कीर्तिराज राजा और उनकी पत्नी कनकवती रहती थी। कनकवती शिवजी भगवान की एक बहुत बड़ी भक्त थी और उनकी पूजा अर्चना करती थी। कनकवती ने महाराज कीर्तिराज से कहा कि मुझे एक ऐसा मंदिर बनवा के दो कि जिसमें भगवान शिव की पूजा कर सकूं और मेरा उसमें पूरा ध्यान लग सके, जो कि बिल्कुल प्राकृतिक रूप से बना हुआ होना चाहिए। राजा ने उनकी बात मानी और मंदिर बनवाया, लेकिन रानी कनकवती को पसंद नहीं आया। रानी कनकवती के नाम पे ही इस मंदिर का नाम कनक मठ रखा गया। रानी को वो मंदिर पसंद नहीं आया और वो दुखी हो गई कि मेरे मन मुताबिक ये मंदिर नहीं बना। और वो एक रात दुखी होकर सो रही थी और चिंता में मगन थी कि भगवान भोलेनाथ ने उनको दर्शन दिए और उनकी चिंता का कारण पूछा। तब उन्होंने भगवान से अपनी इच्छा बताई कि मैं एक भगवान ऐसा मंदिर चाहती हूँ जो कि प्राकृतिक रूप से इतना अच्छा बना हुआ हो कि जिसमें आपका ध्यान और भजन अच्छे से करते हो। भगवान भोलेनाथ तो जानते ही हैं, सबकी इच्छा पूरी करने वाले हैं। वो तो भूत, पिशाच, राक्षस, साधु, इंसान, चाहे कोई भी हो, जो भी उनको दिल से, सच्चे दिल से पूछता है, उसकी इच्छा पूरी करते हैं। उन्होंने रानी को कहा, ठीक है, तुम्हें ऐसा मंदिर मिल जाएगा। और रानी की इच्छा के मुताबिक उन्होंने अपने गणों को, उनके गण तो आप जानते ही हैं, भूत, पिशाच, राक्षस भी हैं, उनको कहा कि एक ऐसा मंदिर बनाओ मेरी भक्त के लिए। अब कोई कहता है कि ये राजा ने बनवाया, कोई कहता है कि ये भूतों ने बनवाया, पर आगे की कहानी सुन के आपको खुद ही पता लग जाए कि ये किसने बनवाया। जैसा कि देखने पे पता चलता है, ये मंदिर है तो बहुत सुंदर पर डरावना भी लगता है, क्योंकि ये ना तो ईंट, चूना, गारा, सीमेंट, इन सब चीजों से नहीं बना। एक के ऊपर एक पत्थर रख के बड़ी बड़ी शिलाएं इस तरीके से रख दी कि वो हिलती भी नहीं है, चाहे कितना आंधी तूफान आ जाए, चाहे कितना बारिश हो, तो किसी भी तरीके का तूफान झेलने के लिए ये तैयार है। और राजा अगर इसको बनवाता तो इसमें एक भव्यता होती, आलीशानता होती, पर ये आप देखोगे, अगर मंदिर को पास खड़े होकर आप इसको देखोगे तो आपको डर लगेगा कि कहीं ये गिर ही ना पड़े, पर नहीं, ये जो का तो खड़ा हुआ है। इसके आसपास कई छोटे छोटे मंदिर बने थे जो कि नष्ट हो चुके हैं। तो रानी की इच्छा के मुताबिक भगवान शंकर ने ये मंदिर का कार्य अपने भूतों को करने के लिए दिया। पर कहते हैं ना कि सुबह के टाइम तो भूत सूरज की रोशनी में नहीं आते। तो जैसे ही सुबह हुई,
और ये मंदिर पूरा नहीं बन सका और भूत इसको अधूरा छोड़कर चले गए। पर इस मंदिर को आप देखोगे तो इसके अंदर जो इसकी कलाकृतियां हैं, जो इसके अंदर नक्काशी है, वो बिल्कुल ऐसे है जैसे खजुराहो में बनी हुई है। इतनी सुंदर और आश्चर्यजनक। इसके अंदर एक शिवलिंग भी स्थापित है गुंबद के नीचे, और उस गुंबद पे जब बारिश पड़ती है तो उसमें पानी ऐसे रिसता है कि उस शिवलिंग का अभिषेक होता है। एक आश्चर्य की बात और कि इसमें जितने खंबे हैं आज तक कोई गिन नहीं पाता। जो भी गिनता है वो कंफ्यूज हो जाता है ना आश्चर्य की बात। रात को यहाँ रुक नहीं सकते, रुकना भी मना है, क्योंकि यहाँ पे इतनी भयानक आवाज़ें आती है कि कोई भी डर सकता है और कुछ भी हो सकता है, और कोई अदृश्य शक्ति आकर यहाँ पे पूजा भी करती है। हो गए ना रोंगटे खड़े। फिर मिलेंगे दोस्तों एक नई सच्ची और आश्चर्यजनक कहानी के साथ अगले वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।